ठीक है, हम लोग प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आज ये समय तूने हमें दिया है, तेरे वचन में आ रहे हैं सुनने के लिए। परमेश्वर, दया कर हम पर, अनुग्रह कर हम पर, कि आज तेरे वचन से हम उत्साहित हो पाए। पिता परमेश्वर, हम बहुत बार तेरे वचन को सुनते हैं और भूल जाते हैं, उस वचन पे ध्यान नहीं देते हैं। और पिता, आज हमारी मदद कर कि हम तेरे वचन को सीखे, समझे, सुने, याद रखे, उतना ही नहीं, उस पर चले, उसको माने, उस पर विश्वास करे। हमारी मदद कर आज। सारे लोगों को हम तेरे हाथों को अर्पित करते हैं, और मुझे भी, मैं अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करता हूँ। विश्वास योग्यता से तेरे वचन को सिखाने के लिए तू मेरी मदद कर। पिता, मुझे अपने क्रूस के पीछे छिपा कर अपने आप को तू प्रकट कर, अपने वचन को तू प्रकट कर। सिर्फ ये मेरी बातें ना रहे, परंतु तेरी बातें रहे। और पिता, जब ये तेरी बातें रहेगी तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हम इस रोटी को खाकर हम परिवर्तित हो पाएंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों को अर्पित करते हुए ये विनती करते हैं कि सुनने के कान दे, ग्रहण करने वाला मन दे, और साथ ही साथ तेरे वचन पर चलने की सामर्थ्य में दे। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता। आमीन। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग पहले पत्रस का 5वां अध्याय 6 से 11 तक हम देखने वाले हैं। ठीक है, आज केवल भाग 1 हम देखेंगे, और आज के इस संदेश का शीर्षक रहेगा परमेश्वर को समर्पित करना और शैतान का विरोध करना। ठीक है, सबमिटिंग टू गॉड एंड रेसिस्टिंग द डेविल। ध्यान से सुनिए, ध्यान अगर आपका भटक जाएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कई सारी बातों को मैं आज आपके आगे में रखने वाला हूँ, तो इन सारी बातों को उम्मीद करता हूँ कि आप याद रखेंगे और ध्यान से आज सुनने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वचन को। आज हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले पत्रस का 5वां अध्याय 6 से 11। ठीक है, सभी लोग, ठीक है, हम सभी लोग ऑनलाइन पे जो है, वो लोग नहीं, यहाँ पर जो उपस्थित है, ठीक है, हम लोग सब लोग मिलकर इस वचन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग मिलकर। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। क्या हम हालेलुया कहेंगे? हालेलुया। आमीन। ठीक है, हालेलुया कहने से शर्माने की बात नहीं है। ठीक है, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो हालेलुया का शब्द है, हमें बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। कोई समझ ना होकर ऐसे ही बार बार हालेलुया हालेलुया कहते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली हालेलुया का शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज इस वचन को हम देखेंगे, लेकिन देखने से पहले, ठीक है, आपको मैं, जो हम लोग पिछले 2 हफ्ते, ठीक है, 2 या 3 हफ्तों में जो हमने इस वचन से या इसके पहले वाले वचन से कुछ मुख्य बातें सीखी है, मैं उसको बताना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप। रिकैप मतलब हम जो पहले सुन चुके, सीखे हैं, उसको फिर से एक बार हम स्मरण करेंगे, देखेंगे, क्योंकि
उससे जुड़कर इस वचन है। ये सारे वचन जो आज हम पढ़े हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में, एक ही संदर्भ में है, जो हमने पिछली बार सीखा है उससे जुड़कर है, और उसी का कंटिन्यूएशन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तीन मुख्य बातें, तीन मुख्य बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं जो हम लोग पिछली बार देखे थे। सबसे पहली बात इन मुख्य बातों में सबसे पहली बात हमने ये देखा कि अधीनता के लिए, अधीनता के बारे में। ठीक है, जब हमने देखा था शुरुआत में, ठीक है, इस 5वें अध्याय की शुरुआत में हमने देखा था कि प्राचीनों को लिखा गया था, है ना, खासकर प्राचीनों के लिए लिखा गया था कि उनको कैसे कलीसिया की अगुवाई करनी चाहिए, एक प्राचीन के योग्यताएं क्या है। ठीक है, प्राचीन को या एक एल्डर को या एक पासवान को, एक पास्टर को किस रीति से कलीसिया की अगुवाई करनी चाहिए, सारी बातें हमने देखी, मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि नव युवकों या जवानों के लिए भी ये आदेश दिया गया था कि तुम प्राचीनों के अधीन रहो। कहां था वो? 5वें वचन में, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी वृद्ध पुरुषों के यानी प्राचीनों के अधीन रहो। ठीक है, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण और मुख्य बात, अधीनता। ठीक है, प्राचीनों को भी अधीनता के विषय में कहा गया। ठीक है, और सदस्यों को भी, ठीक है, कलीसिया के सदस्यों को भी अधीनता के विषय में कहा गया। तो ये अधीनता के विषय में पहली बार हमने देखा 5वें वचन में कि तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अधीनता का मतलब क्या है हमने देखा था, उसी को मैं थोड़ी फिर से एक बार मैं रिकैप करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि अधीन होने का क्या मतलब है। बात मानो, ठीक है, अपने पास्टर का, अपने प्राचीन का, अपने अगुवों की बात मानो, उनका आदर करो, उनकी शिक्षा पर ध्यान दो, उनका समर्थन करो, उनका भरोसा करो, उनके विश्वास और जीवन का अनुकरण करो। और ये सब कुछ हमने देखा था कि एक पासवान, एक पास्टर के अधिकार जो परमेश्वर ने अपने वचन की सीमा में दिया, ठीक है, जो लिमिटेड अथॉरिटी विच इज लिमिटेड बाय द डेलीगेटेड अथॉरिटी विच इज लिमिटेड बाय गॉड्स वर्ड, ठीक है, उसके सीमा में रहकर हमें यह अधीनता में रहने की जरूरत है। ठीक है, पहली मुख्य बात। दूसरी जो मुख्य बात हमने देखी थी वो है, क्या थी? नम्रता। नम्रता कौन से वचन में हमने देखा था नम्रता के विषय में? 6वें वचन में, जो अभी हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हमने देखा परमेश्वर का बलवंत हाथ क्या है, और फिर दीनता का मतलब क्या है, नम्रता का मतलब क्या है, हम कैसे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्रता से या दीनता से हम रह सकते हैं, और ये हमारे लिए कितना जरूरी है, ये दूसरी मुख्य बात को हमने देखा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं नम्रता का मतलब क्या है। ठीक है, नम्रता का मतलब, पहली पहली बात, अपने स्वयं को खाली करना, जो फिलिपियों के दूसरे अध्याय का साथ में हम देखते हैं। दूसरी बात, हमारी आध्यात्मिक कमी को पहचानना। ठीक है, तीसरी बात, दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को अपने से आगे रखने में सक्षम होना। और चौथी बात, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में अपने आप को समर्पित करना। पांचवी बात, नम्रता अपने बारे में बुरा सोचना नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा में स्वयं का उचित अनुमान लगाना है। ठीक है, ये 5 बातों को मैं आपके आगे रखा था पिछली बार नम्रता के मतलब को समझाते हुए। ठीक है, लेकिन आज ये पहले पत्रस के 5वें अध्याय के संदर्भ में, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया, जो फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इसका मतलब हम इस विषय को हम हमारे संदर्भ में जब हम देखें, तो नम्रता, जब पत्रस कहता है, इसके मतलब क्या कहकर वो नम्रता के विषय में हमसे कह रहा है कि परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारिता में अपने आप को अर्पित करना है। ठीक है, परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारी बनना है, और आज्ञाकारिता से हम अपने आप को उसे अर्पित करना है। ठीक है, तीसरी बात,
तीसरी बात हमने जो देखी थी वो है परमेश्वर पर भरोसा। और वो कौन से वचन में? 7वें वचन में। ठीक है, हम आ रहे हैं 5, 6, 7। ठीक है, तीसरी बात यह है 7वें वचन में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पिछली बार हमने देखा था कि इसका मतलब होता क्या है, कैसे हम अपनी चिंता परमेश्वर पर डाल सकते हैं। थोड़े वचन को आपके आगे रखना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। पहले पत्रस का ही 4:19 में हम ये देख पाते हैं कि अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। अगर कोई परमेश्वर पर भरोसा करता है तो वो क्या करता है? वो अपने प्राण को भी, विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य सृजनहार है, उसकी विश्वास योग्यता पर उसका भरोसा है, इसलिए वो अपने प्राण को भी विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देता है। फिलिपियों के 4:6-7 तक हम देख पाते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। जब हम चिंता में होते हैं हमें क्या करना है? क्या कह रहा है पौलुस यहां पर? तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के आगे, उसके सम्मुख उपस्थित किए जाए धन्यवाद के साथ, है ना? परमेश्वर पर जो भरोसा करते हैं, क्या उन्हें कभी चिंता नहीं होती? होती है। ऐसी बात नहीं है। हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात के विषय में वो चिंतित होता है। ठीक है, चिंताएं उसके जीवन में आना कोई पाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उस चिंता को लेकर तुम जीवन जी रहे हो, उस चिंता के बोझ में तुम जीवन जी रहे हो, तो उस बोझ के नीचे तुम दब जाओगे, उस बोझ में तुम निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, उसी बोझ में तुम्हारे जीवन में तुम अपने विश्वास में कमजोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए चिंता हमारे जीवन में आना ये कोई पाप की बात नहीं है, या कोई गलत बात नहीं है। चिंताएं आती है हर इंसान में, हर एक के जीवन में चिंताएं होती है। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, उनके जीवन और एक अविश्वासी के जीवन में बहुत अंतर होता है। जब जब हमारे जीवन में चिंताएं आती है तो हमें क्या करना है? वचन क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि चिंता उस पर डालो जो तुम बोझ ढो रहे हो, चिंता का जो बोझ है तुम पर, तुम मत इसका वजन तुम मत उठाओ। कहता है तुम्हारी चिंता को उस पर डालो। चिंता है तुम्हारी, तुम्हारे पास आई है चिंता, तुम चिंतित हो, लेकिन ये चिंता का ये जो बोझ है तुम्हारे सर पे, तुम्हारे कंधों पर, तुम्हारे मन में, इस चिंता का बोझ उस पर डालो। ये आज्ञा है हमारे लिए, एक विश्वासी के लिए। परमेश्वर कहता है कि चिंता को मुझ पर डालो क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूं। चिंता करके तुम कुछ नहीं करो, कुछ कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए चिंता करके कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। चिंता से तुम्हें मानसिक रूप से नुकसान है, शारीरिक रूप से नुकसान है, आत्मिक रूप से भी नुकसान है। तो सबसे पहली बात क्या है? चिंता उस पर डाल दो, अपने बोझ को परमेश्वर पर डालो। ये होता है परमेश्वर पर भरोसा करना, ये होता है परमेश्वर पर भरोसा करना। और अपने प्राण को भी, ठीक है, अपने अपने प्राण को भी, ठीक है, प्राण मतलब हमारे जिंदगी के हर समस्या, ठीक है, जिंदगी के जीवन में जो कोई कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, दिक्कतें आएंगे, क्लेश आएंगे, बीमारी आएगी, अकेलापन आएगा, या भूख, या कुछ भी, ठीक है, सब कुछ। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। प्रभु यीशु भी जब वो क्रूस पर जब वो मारा गया तब उसने मरने से पहले यही कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों को सौंपता हूं, है ना? और फिर जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब चिंता उनके जीवन में आती है ना,
तो पौलुस क्या कहता है? हर बात में, ठीक है, विनती करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के उपस्थित जाओ, उसके उपस्थित रखो ये सारी बातें। और जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो केवल ये सब कुछ करते हैं। आज पता नहीं आपके जीवन में यहाँ पर जो है या ऑनलाइन जो है, जो सुन रहे हैं मेरी आवाज, आपके जीवन में क्या चिंताएं आपको खा रही है, क्या चिंताएं आपके जीवन में आपको निराशा, उदासी में ले जा रही है। लेकिन आपके पास एक प्रश्न है, क्या आप अपनी चिंता को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, मांगते हैं? क्या उसके आगे आप प्रार्थना करते हैं? एक सच्चे विश्वासी और एक अविश्वासी के बीच में यही फर्क होता है कि अविश्वासी को कोई आशा नहीं है कि हम कहाँ जाए, क्या करें, चिंता जब होती है तो। लेकिन जब विश्वासी के पास चिंता करने की बात कोई है, तो उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति है। वो जा सकता है उस सिंहासन के पास, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास वो जा सकता है, विनती कर सकता है और प्रभु से कह सकता है, अपना सारा बोझ उस पर डाल सकता है, ताकि परमेश्वर की शांति और हमारे विचारों को, ठीक है, मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ठीक है, तो परमेश्वर पर भरोसा, तीसरी बात। ठीक है, पहली बात मैंने क्या कही? नहीं नहीं, जो मुख्य बातों में, ये तो तीसरी बात है, परमेश्वर पर भरोसा करना। पहली बात, ठीक है, मैंने क्या कही? पहली मुख्य बात जो रिकैप करने से मैं, पहली पहली मुख्य बात मैंने क्या कही? आधीनता, राइट। दूसरी बात नम्रता, राइट। और तीसरी बात परमेश्वर पर भरोसा। ठीक है, हम इन तीन बातों को 5, 6, 7 इन तीन वचनों में हमने देखा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसे गुण है, ठीक है, ऐसे हमारे क्या कहते हैं, एटीट्यूड्स है, जो हमारे अंदर एक सच्चे विश्वासी में, एक मसीही में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आधीनता, नम्रता, परमेश्वर भरोसा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब आपके आगे एक प्रश्न है, तो क्या हम आराम करें अब? परमेश्वर पर मेरी सारी चिंता को मैंने डाल दिया, परमेश्वर पर मेरा सारा भरोसा है, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मैं परमेश्वर के अधीन हूं, बस आप कुछ ना करो, कुछ मत करो, आराम करो। क्या हम कर सकते हैं? आराम करो। या आप ये सोच सकते हैं कि हम केवल क्या इतना कहे कि परमेश्वर संप्रभु है और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना? मेरा प्रभु महान, गीत गाएंगे हम, आ, उसके जैसा कोई नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ सही बात है, हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इज करेक्ट। और हम ये भी कहते हैं कि परमेश्वर तू संप्रभु है, तुझसे सब कुछ हो सकता है, तू जो चाहता है वो तू करेगा, जरूर करेगा। यू आर सॉवरन, तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सब कुछ तेरे हाथों में है, तेरे नियंत्रण में है। तो क्या हम केवल इतना कहे कि परमेश्वर संप्रभु है और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? जब ये तीन बातों को 5, 6 और 7 में, ठीक है, 5वें अध्याय में पत्रस ये 5 में अधीनता की बात करता है, 6 में नम्रता की बात करता है और 7 में परमेश्वर पर भरोसे की बात करता है, उतना ही कहकर पत्रस रुकने गया। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जब ये पत्री वो लिख रहा था, तो वहां पर उसको पवित्र आत्मा ने रोका नहीं कि बस काफी है, ये तीन बातें काफी है आपके लिए, बस इतना ही सिखाओ और छोड़ दो। क्या इतना ही कहा? नहीं। अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे और 8वें वचन में। ठीक है, 8वें पद पर हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। क्या हमें ऐसे ही आराम करने के लिए कहता है? क्या हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है कि हम पूरा परमेश्वर पे ही छोड़ दे और हम कुछ ना करें? काफी महत्वपूर्ण बातों को, ठीक है, आज काफी महत्वपूर्ण बातों को, दो बातों को, ठीक है, आज हम देखने वाले हैं। जो 8वें
वचन में हम देख पाते हैं। ठीक है, 8वें वचन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन बातों को हम देखेंगे। ठीक है, क्या कहता है 8वें वचन में? धर्मेंद्र पढ़ो, 8वें वचन में क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने से सिंह के समान खोज में रहता है कि किसको। एग्जैक्टली क्या कहता है वचन? सचेत हो और जागते रहो। आराम करने की अभी कोई बात ही नहीं है यहां पर। ठीक है, हमें क्या करना है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दो बातें। ठीक है, आज हम सिर्फ दो बातों पर ध्यान करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं रहेगा। दूसरे भाग में जब हम आएंगे तो और भी दूसरे बातों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले, ठीक है, सचेत हो। सचेत हो, ठीक है, सचेत हो या सावधान रहो, थोड़े ट्रांसलेशन में सावधान रहो इसका भी उपयोग किया गया है। बी सोबर, इंग्लिश में बी सोबर कहा गया। तो प्रश्न यह है, सचेत होने का क्या मतलब है? सचेत होने का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? कोई भी बता सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में जो है वो भी बता सकते हैं, या यहाँ पर हमारे बीच में जो है वो भी बता सकते हैं। सचेत होने का क्या मतलब है, आपको क्या लगता है? हम्म, आने वाले घटना के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। ओके, और हाँ, तो सिंह भाई ने कहा कि हमें परीक्षा से बचने के लिए, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हमारे जीवन में आ सकती है, तो हमें बचने के लिए सचेत रहना है। ठीक है, हाँ, तो सचेत होने का क्या मतलब है? ठीक है, थोड़ी बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ। और कोई बताना चाहते हैं क्या? कोई ऑनलाइन या यहाँ पर कोई, अगर आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सचेत होने का क्या मतलब है? आपको आपको क्या लगता है? आपको क्या समझ में आया? जी भैया, और एक बात है कि प्रभु के वाक्य के अनुसार जैसा जैसा होने वाला है, तो हम लोग को चारों तरफ देखना भी चाहिए आजकल क्या हो रहा है बाहर। उसके हिसाब से हमें भी सचेत रहना है। ओके ओके, ठीक है, तो प्रभु ने वचन में जो कहा है, जो भविष्यवाणी की है, वो जो पूरी हो रही है। आज अंतिम समय में हम आ चुके हैं, तो जो अभी घटनाएं घट रही है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए हमें सचेत रहना है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्ट रीति से मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सचेत होने का मतलब क्या है? क्योंकि सिर्फ ये सचेत रहो या सचेत हो इतना ही नहीं कह रहा है पतरस, ये भी कह रहा है जागते भी रहो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर दो बातें हैं, सचेत हो और जागते हो। और आप लोगों ने अभी तक जो बताया है उसमें से थोड़ी बातें जागते रहने वाली बातों में से भी आपकी बातें हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं सचेत होने का क्या मतलब है ग्रीक में। ठीक है, इसको नेफो कहा गया, NEPHO। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, सचेत रहने का मतलब बी सोबर। ठीक है, इंग्लिश में बी सोबर कहा गया। सबसे पहले बात, मुख्य रूप से मन या बुद्धि से संबंधित है। ये बात मन, अपने मन या अपने बुद्धि, अपने दिमाग से, ठीक है, इट्स रिलेटेड टू माइंड। ठीक है, ये मुख्य रूप से मन या बुद्धि से संबंधित बात है ये। ठीक है, दूसरी बात, सचेत होना संयमी व्यक्ति को दर्शाता है। जो संयमी है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, ठीक है, जो संयम रखता है, उसके विषय में ये सचेत शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तीसरी बात, स्पष्ट दिमाग वाला, मतलब जिसके पास क्लैरिटी है, जो एकदम स्पष्ट रीति से सोचता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्पष्ट रीति से क्या सही है क्या गलत है
सोच सकता है, सोचने की क्षमता उसमें है, ठीक है, क्लैरिटी के साथ, स्पष्ट दिमाग वाला, ठीक है। उसके बाद जो चौकस है, वॉचफुल, ठीक है, जो चौकस है, चौकस को आपको पता ही होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की बात नहीं है ये, जो हमेशा चौकन्ना रहता है, ठीक है, और जो सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, सतर्क, ठीक है। उसके बाद जो उतावला नहीं होता है, उतावला मतलब हड़बड़ी या रैश, एकदम अपने बातों में या अपने सोच विचारों में तुरंत एक निर्णय लेने वाला, या तुरंत कुछ ऐसी बात को कहने वाला या ऐसे काम को करने वाला जिसके द्वारा ना कभी कभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। अरे क्या कर दिया तूने, क्या बोल दिया तूने। उतावला नहीं है अपने अपने विचारों में, अपने बातों में, अपने कामों में, उतावला नहीं है, मतलब शांति से सोचने वाला, सोच विचार करने वाला, जो विचारशील है, ठीक है, ही इज थॉटफुल, जो विचार जो जो कुछ भी करने के पहले वो सोचता है, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचता है, कुछ भी कहने के पहले सोचता है, जो विचारशील है, ठीक है, उतावला नहीं लेकिन विचारशील, ही इज थॉटफुल, ठीक है। तो अगर आपको मैं बताऊं ये सचेत होना क्या है, या संयमी होने का अर्थ है जीवन के मुद्दों पर नियंत्रण रखना, जीवन की प्राथमिकताओं को उचित क्रम और उचित संतुलन में रखना। क्या मतलब है यहां पर? जीवन के मुद्दों पर नियंत्रण रखना मतलब हमारे जीवन में जो भी घट रहा है उन सारी बातों को, ठीक है, उन सारी बातों को अपने दिल और दिमाग या अपने आ, विचारों में उसको नियंत्रण में रखना, हड़बड़ी में नहीं, उतावला नहीं होना, या कुछ ऐसे निर्णय या ऐसी ऐसे काम या ऐसे बातें जो लोगों को चोट पहुंच जाए या अपने विश्वास को ही खतरे में डाले, ठीक है, और जीवन की प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को वो समझता है, मतलब जीवन में उसको क्या मेरे लिए जरूरी है, सबसे पहले उसका ऑर्डर क्या है, मतलब उचित क्रम में उसको रखता है। परमेश्वर मेरे लिए सबसे जरूरी है, उसके बाद मेरा परिवार, मेरी पत्नी, उसके बाद परमेश्वर का काम, परमेश्वर के लोग, ठीक है। ये सारी बातों को ना उसके जीवन में एक उचित क्रम में, एक ऑर्डर में जो रख पाता है, जो अपनी प्राथमिकताओं को, अपने प्रायोरिटीज को सही मायने में जो रखता है, उसको कहते हैं हम सचेत। आज दुख की बात यह है कि लोगों में ये संतुलन नहीं है, ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है, उनके प्रायोरिटीज, उनकी प्राथमिकताएं, ठीक है, वो सही बैलेंस में नहीं है। और जिसके जीवन में कह रहा हूं अगर परमेश्वर वो पहले स्थान में नहीं है, वो जीवन में बहुत बहुत खो जाए, खो बैठेगा, उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से या उसका जीवन बहुत ऐसे झंझटों से, ऐसे झमेलों से लिपटा रहेगा। इसीलिए सचेत रहना, संयमी होना हमारे लिए इतना जरूरी है कि हमारे जीवन की हर इश्यूज, हमारे जीवन के हर मुद्दे एक नियंत्रण में रहे, ताकि हम उन प्राथमिकताओं को सही क्रम में रख सके। जब हम ये जीवन जी रहे हैं, हमारे परिवार में हो या हमारे काम की जगह हो, जहां पर भी हो, या मैं खुद अपना उदाहरण अगर दूं तो मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज क्या है। मैं कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आज सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी या मेरी प्राथमिकताएं में सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरे लिए मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु है, जिसके लिए मुझे जीना है, जिसकी महिमा के लिए मुझे जीना है। उसके बाद मेरा परिवार है, मेरी पत्नी, मेरे मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप हो या मेरे घर वाले, ये मेरा परिवार, प्रभु की कलीसिया के लोग,
प्रभु की सेविकाई, मेरा काम, ये एक जब हम अपनी प्राथमिकताओं को, मुझे क्या करना है, दिन भर में मुझे क्या करना है, मुझे किस बात को मुझे प्राथमिकता देनी चाहिए, ये सारी बातों को कौन एक सही क्रम में रख पाता है? जो सचेत है, ठीक है, जो सोबर है, सोबर माइंडेड इसको कहते हैं, ठीक है। और उतना ही नहीं, एक प्रॉपर बैलेंस में, सही संतुलन में हमें इसको रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए मन के अनुशासन और शरीर के अनुशासन की आवश्यकता है, जिससे हम संसार के बहुत ही नशीले आकर्षण से बचते हैं, जिसमें ये सचेत होने का गुण नहीं है, जिसमें ये संयमी होने का गुण नहीं है, वो क्या होता है, अपने मन को अनुशासन में नहीं रख पाता है। मतलब उसके दिमाग में जो भी कचरा भर जाएगा वो भरने देगा। आजकल सोशल मीडिया से, एंटरटेनमेंट से, अपने मोबाइल से, अपने सारे टीवी, सिनेमा, मूवीज, शोज, वेब सीरीज, यूट्यूब, मतलब इतना 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 इंसान के दिमाग में इतना कचरा भर रहा है, ठीक है। और इसी के द्वारा, ठीक है, इसी के द्वारा मन का कोई अनुशासन नहीं है। मन में मैं, मेरे मन से मुझे क्या सोच विचार करना चाहिए, मेरे मन में कौन से उस ईश्वरीय सोच मेरे मन में होनी चाहिए, इसका कोई ना कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई संयमी नहीं है। दुख की बात यह है कि मन के अनुशासन और शरीर का अनुशासन कई लोगों के मसीही जीवन में नहीं दिखता है, ठीक है। और इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इसी के कारण हम इस संसार के बहुत से नशीले आकर्षणों से हम बच पाते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत एक अनुशासित विचार जीवन से होती है। जब हमारा थॉट लाइफ, ठीक है, ये जो जो हमारा विचार का जीवन है, ये अगर अनुशासन में नहीं है, तो हमारा बाकी का सब जीवन हमारा बेकार का हो जाएगा। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अ, अनुशासित विचार जीवन हम जी पाए। और जो सचेत है वो यही कर सकता है, जो संयमी है वो ये कर सकता है, ठीक है। तो क्या बोला मैं, मुख्य रूप से ये मन या बुद्धि से संबंधित है, ये संयमी व्यक्ति को दर्शाता है, स्पष्ट दिमाग वाला, और जो चौकस है, जो सतर्क है, जो उतावला नहीं है, जो विचारशील है, जो अपने विचारों में गंभीर है, गंभीरता से वो सोचता है, वो जिंदगी के हर मुद्दों को ना, वो ऐसे आसानी से नहीं, लेकिन गंभीरता से वो सोचता है। मेरा जीवन क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए प्राथमिकता है, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, इस सारी बातों को वो सोचता है, ठीक है। उसके बाद सचेत या संयमी होना इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक क्यों है? क्यों हमारे लिए सचेत या संयमी होना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि वचन, एक वचन ऐसा कहता है, ठीक है, नीति वचन का 23 का 7 ऐसा कहता है कि क्योंकि जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। मतलब आप और मैं, जैसे हम अपने मन में विचार करते हैं, हम वैसे ही इंसान है ना। मतलब हमारा मन डिसाइड करता है, हमारे विचार डिसाइड करते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। किसी भी व्यक्ति से 2-4 मिनट बात करो, उसके विचारों को अगर आप जांचो, तो आपको पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा इंसान है। अगर कोई हमेशा पैसे की बात ही करता है, बिजनेस की बात ही करता है, शेयर्स की बात करता है, या हमेशा बस पैसे की धुन में है, 2 मिनट उससे बात करो, उसके मन से जो विचार आते हैं, जो उसके मन से जो शब्द, उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो सब कुछ सिर्फ पैसा 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 पैसा। जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। तो हमारे लिए कितना जरूरी बन जाता है कि हम ईश्वरीय विचारों को हमारे मन में रखें। इसलिए पौलुस कहता है हमारे मन में कैसे विचार होने चाहिए। फिलिपियों की पत्री में, मैं उस वचन को आज बता नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का यह मतलब है कि हमारे लिए सचेत या संयमी होना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है
वो हमारे मन के विचारों पर ही निर्भर करता है। हमारे मन में कैसे विचार है, जो वचन को पढ़ता है, वचन को ध्यान करता है, वचन को अपने मन में बसाता है, उसके अंदर ईश्वरीय विचार होते हैं, ईश्वरीय सोच होते हैं। और जब सोच और विचार ईश्वरीय होते हैं, उसका जीवन, उसका व्यवहार वो ईश्वरीय होता है। ठीक है, बात यह है, रोमियो के 12 का 12 पौलुस कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। फिर बुद्धि की बात कर रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, जो सचेत है क्या कह रहा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें नया करते रहना है, हर दिन नया करते रहना है। ठीक है, जिससे किस पर असर पड़ता है, देखो, चाल चलन। हमारी चाल चलन बदलने का रहस्य क्या है? हमारी चाल चलन बदलने का रहस्य यही है कि हम अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने सोच और विचारों में हम बदलते जाए, हम बदलते जाए, परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलते जाए। क्योंकि चाल चलन, हमारा बिहेवियर जो भी रहेगा, वो हमारे मन से प्रभावित रहेगा, हमारे विचारों से प्रभावित रहेगा। क्योंकि जैसा एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है, वो वैसा ही होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, हमारे चाल चलन में बदलाव देखते हैं। और उतना ही नहीं, हम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हैं। हमें अनुभव होता है, हमारे हमारे अंदर इतना एक्सपीरियंस रहता है। आजकल जो उम्र में बड़े हैं, जिनके पास बहुत तजुर्बा है, बहुत अनुभव है, दुख की बात यह है कि जिंदगी में बहुत सारे बातों का उनको अनुभव है, लेकिन परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव नहीं है कि उसको कैसे पहचाने, उसको कैसे मालूम करें। उम्र में तो बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग है, लेकिन तजुर्बा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानने का तजुर्बा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सोच और विचार, उनकी बुद्धि परमेश्वर के द्वारा कभी नहीं होती नहीं गई, और इसीलिए उनका चाल चलन भी बदलता नहीं गया। आज क्यों हमारे व्यक्तिगत जीवन में, ठीक है, सोचिए आपके पर्सनल निजी व्यक्तिगत जीवन में, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, या अपने घर में हो, या अपने संगति, या अपने समाज में, क्यों कोई अपने चाल चलन में बदलाव नहीं ला रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं नहीं हो रही, उसका मन, उसके सोच और विचार, क्योंकि विचारों में ही, सोच और विचारों में ही सब कुछ छिपा हुआ है, जिसके कारण हम लोग अपने विचार, अपने चाल चलन में बदलाव देख सकते। जॉन मैकार्थर, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, एक सचेत मसीही बदलती दुनिया, बदलती कलीसिया और यहां तक कि एक बदलते सुसमाचार के बीच में, जो कि वास्तव में सुसमाचार नहीं बल्कि मसीह के सुसमाचार की विकृति है, वो परमेश्वर के वचन के अपरिवर्तनीय सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहता है। जो सचेत है वो क्या, कमिटेड, ही विल बी टोटली कमिटेड। किसके लिए? इस संसार जो बदलता है, जो बदलती दुनिया है। आजकल कलीसिया भी बहुत बदल जा रही है। बदलती कलीसिया के बीच में इतना ही नहीं, सुसमाचार भी बहुत कुछ बदल गया है आजकल। ठीक है, जो सच्चा सुसमाचार नहीं है, ऐसे बदलते सुसमाचार के बीच में भी वो परमेश्वर के वचन के, जो वचन कभी बदलता नहीं, उस अपरिवर्तनीय सत्य के प्रति वो क्या है, वो कैसा रहता है, वो पूरी तरह समर्पित रहता है। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का अपरिवर्तनीय सत्य है, तो उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहता है, वो कमिटेड रहता है। जो सचेत है, जो संयमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सचेत रहने के बारे में हमने देखा है। इसके बाद जागते रहो, दूसरी बात। ठीक है, जागते रहो। अब जागते रहने का मतलब क्या है? ठीक है, हम देखते हैं थोड़े बातों में। ठीक है, जिसको ग्रीक में कहा गया ग्रेगोरियो, ग्रेगोरियो। ठीक है, आप लोगों ने जो अभी तक मुझे बताया सचेत रहने के बारे में, उसमें थोड़ी बातें जागते रहने के बारे में भी लागू होती है। ठीक है, एक दूसरे से वो ओवरलैप होती है। ठीक है, तो जागते रहने का मतलब क्या है हम देखेंगे। ठीक है,
चौकस रहना, ठीक है, चौकन्ना या वॉचफुल, चौकस रहना। जैसा कि पता है आपको, एक वॉचमैन, एक वॉचमैन कैसा रहता है? हम्म, कितना चौकस उसको रहना पड़ता है, या एक सिक्योरिटी गार्ड को कितना चौकस रहना पड़ता है। ठीक है, एक बात कहना चाहता हूं यहां पर, जागते रहो मतलब ये नहीं कह रहा है कि शारीरिक रूप से हमेशा जागते रहो, वो नामुमकिन है ना, दैट इज टोटली इम्पॉसिबल कि हम अपने शरीर से बिना सोए, ठीक है, हम हमेशा जागते रहना, ये हमारे लिए नामुमकिन है। और वचन भी ये नहीं कहता है, वचन आत्मिक आत्मिक रूप से जागते रहने की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो आत्मिक रूप से जागते रहना। और उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, एक वॉचमैन, समझो कि एक बिल्डिंग का वॉचमैन, एक अपार्टमेंट का वॉचमैन रखवाली कर रहा है, वो चौकस रहता है, वो सोता नहीं है, वो रात को, ठीक है, जागते रहता है, वो देखता है कि कोई चोर ना आए। जब मैं छोटा था ना, हम एक बिल्डिंग में रहते थे, और उस बिल्डिंग में एक नेपाली वॉचमैन था, जिसको हम बहादुर कह के बुलाते थे, ठीक है, बहादुर। वो नाम के लिए तो बहादुर था, लेकिन पता नहीं वो कितना बहादुर था, क्योंकि रात को हमेशा ना कई गाड़ी से, कि जो जो मोटरसाइकिल या जो टू व्हीलर्स रहती थी ना, उसमें से कई बार पेट्रोल चोरी हो जाता। कई बार लोगों ने, कितने ओनर्स ने, उस बिल्डिंग के कितने ओनर्स ने कई बार कंप्लेन किया, तू क्या करता है रात को, तू सोता है या तेरा काम जागना है, वॉचमैन की नौकरी तू कर रहा है कि क्या कर रहा है। कितने कितने गाड़ियों में से ना पेट्रोल चोरी हो जाता। ठीक है, तो जागते रहने का मतलब, मैं उसको भी दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि वो एक ही वॉचमैन था, सुबह का और शाम का। तो जब लोग जो बिल्डिंग को मैनेज करने वाले होते, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अगर वो लोग अगर दो दो वॉचमैन नहीं रखते हैं, तो डे नाइट एक आदमी कैसे कर पाएगा? ठीक है, तो बोलने की ये बात यहाँ पर यह है कि जागते रहने की बात यह है कि हमें चौकस रहना है, हमें देखना है, हमें हमें सोना नहीं है। आत्मिक रूप से सोना क्या होता है? आत्मिक रूप से सोना ये होता है कि तुम सतर्क नहीं रहोगे तुम, ठीक है, विशेष रूप से खतरे से बचने के लिए। आज कई सारे खतरे कहां से शुरू होती है? वो अपने दिमाग से ही, ठीक है, अपने इस दिमाग के दरवाजे पर, ठीक है। एक होता है कि अपने इस दिमाग के दरवाजे पर हमें एक वॉचमैन की तरह जागते रहना है, कि इस दिमाग में क्या घुस रहा है, क्या अंदर डाल रहे हैं हम लोग, सारे नेगेटिव बातें जो हमें चिंता में डालती है, या सारे गंदगी के बातें, या हम जो देखते हैं हमारे आंखों के और हमारे कानों के गेट के पास, हमें एक वॉचमैन की तरह चौकस रहना है, जिसको हम कहते हैं जागते रहो। हमें जागते रहना है। दुख की बात यह है कि कई लोग आज सो रहे हैं। हमें कैसा पता है? क्योंकि जो चाहे वो देख सकते हैं वो लोग, जो चाहे वो सुनने के लिए तैयार है वो लोग, जो चाहे अपने दिमाग में, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, या अपने लोगों से, या इस मीडिया, इस इंटरटेनमेंट से, इस दुनिया के सारे आकर्षणों से, ठीक है, जो भी अंदर जा रहा है वो जाने के लिए उन्होंने गेट को ना खोल दिया है पूरी तरह। इतना ऐसा खोल दिया है कि कोई भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसको जागते रहना नहीं कहते हैं। हम सो रहे हैं, गेट खोल दिया, सो गए, दरवाजा खोल दिया, सो गए, और बहुत कुछ हमारे अंदर आकर हमें नुकसान कर रहा है, हमें निराशा में डाल रहा है, हमें परमेश्वर से हमें दूर कर रहा है। आज पता नहीं कितने लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है, जो सतर्क नहीं है, जो विशेष रूप से खतरे से बचने के लिए, इस संसार की गंदगी से, इस संसार के ऐसे भयानक खतरे से बचने के लिए, कितने लोग अपने मन की रक्षा, अपने आंखों की रक्षा, अपने कानून की रक्षा, अपने मुंह की रक्षा कर। आज आज हम में से कितने लोग इस वॉचमैन की ड्यूटी सही है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी आज हम कितने ईमानदारी से हम निभा रहे हैं, या हम सो रहे हैं? कितने लोग हम में से सो रहे हैं? सोचो एक बार, या कितने लोग हम में से जाग रहे हैं?
तीसरी बात, जागते रहो का मतलब यह है कि आध्यात्मिक वास्तविकता के प्रति संवेदनशील होना। ठीक है, सिर्फ संसार ही नहीं है भैया, आध्यात्मिक वास्तविकता भी है, जो रियलिटी है, जो स्पिरिचुअल रियलिटी है, कि हम सिर्फ संसार में जीने के लिए ही नहीं, लेकिन संसार से अलग होने के बाद हमें कहीं जाना है, एक नित्यता में हमें प्रवेश करना है। ये जो जीवन है ये छोटा है, ये जो जीवन है तात्कालिक, मतलब ये जो जीवन है ये हमेशा का नहीं है। आध्यात्मिक वास्तविकता हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, उसके प्रति हमें सेंसिटिव होना चाहिए। हर दिन हमें याद रखना चाहिए कि ये मेरा जीवन शाश्वत नहीं है, एक दिन मैं कब्र में रहूंगा, लेकिन प्रभु के पास मुझे रहना है। एक दिन मुझे जाना है, सब कुछ छोड़ना है मुझे। पकड़ के मत रखो, जकड़ के मत रखो इस संसार को, इस दुनिया को, इस सुखभोग को। छोड़ने के लिए तैयार रहो, उस आत्मिक वास्तविकता के प्रति संवेदनशील रहो, बी सेंसिटिव। अगर तुम जागते रहो यू विल बी। ठीक है, उसके बाद आलसी नहीं, जो जागता रहता है। अगर समझो एक वॉचमैन आलसी है, सो गया, मुझे नींद आ रही है मैं सो गया, तो क्या वो अपने आप को बचा सकता है या लोगों को बचा सकता है? नहीं। जो आलसी है वो कभी जागते नहीं रहते हैं। ठीक है, वो आत्मिक सुस्ती के शिकार बन जाते हैं, आत्मिक रूप से इतने सुस्त बन जाते हैं, किसी भी विषय में उनका कोई भी अब रुचि नहीं है। ना तो परमेश्वर की स्तुति करने, ना तो परमेश्वर की महिमा करने, ना तो गीत गाने, ना तो संगति में अटेंड करने, ना तो प्रार्थना करने, ना तो प्रभु के वचन को पढ़ने। ऐसे आत्मिक रीति से सुस्त हो गए, सुस्त, आत्मिक सुस्ती के वो शिकार बन गए, क्योंकि वो सो गए, निद्रा में है, नींद में है, जागते नहीं है वो लोग, जागते नहीं। ठीक है, और अंत में ये कहना चाहता हूं कि ये बात जागते रहो, ये बात 22 बार नए टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है, नए नियम में 22 बार इस बात को लिखा गया है। सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण बात है। जागते रहने, आत्मिक रूप से जागते रहने की बात 22 बार लिखी गई। उसमें से एक ही बात आपको बताना चाहता हूं जो पहले थिस्सलुनीकियों की 5वें अध्याय 4 से 6 में लिखा है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। प्रभु यीशु आने वाला है, उसका दूसरा आगमन होगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम अपने आप को तैयार कर रहे हो? ठीक है, ये एक ही बात मैं आपको आज बता रहा हूं, लेकिन जागते रहने की बात कई बार प्रभु ने भी कही अपने चेलों से। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो क्योंकि वो दिन ऐसा आने वाला है। ठीक है, प्रभु का दिन चोर के समान आने वाला है, अचानक आने वाला है। कई बारों में, कई बात, ठीक है, इस जागते रहो के बारे में हम नए नियम में हम पाते हैं। ठीक है, उसके बाद विश्वासियों को सचेत और जागते रहने की आवश्यकता क्यों है? वचन क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए पौलुस, पतरस आधीनता के विषय में बात करके, उसके बाद नम्रता के विषय में बात करके, उसके बाद परमेश्वर पर भरोसे के विषय में बात करने के बाद वहीं पर छोड़ा नहीं। कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि भैया कौन है? एक है जिसकी लड़ाई हमसे है, जो हमसे लड़ाई कर रहा है। हम युद्ध में है, वी आर इन वॉर। आपने कभी किसी एक सिपाही या एक सैनिक को, जब युद्ध हो रहा है, जब युद्ध लड़ाई चल रही है, अपना पलंग मस्त बिछाकर बिस्तर पे आराम से बोतल लेकर या अपना कोई ड्रिंक लेकर बैठकर सोते हुए देखा किसी को? कोई सिपाही ऐसा कर सकता है? जो युद्ध में है वो कभी
कभी आलस नहीं कर सकते, कभी आलसी नहीं बन सकते, वो कभी सो नहीं सकते। उनको सचेत रहना है, उनको जागते रहना है, क्योंकि हम युद्ध में हैं। और वचन कहता है कि तुम्हारा विरोधी, ये तुम्हारा कौन है? ये लोग कौन है? ये तुम्हारा मतलब क्या अविश्वासियों को लिख रहा है? ये विश्वासियों को, सच्चे विश्वासियों को। शैतान हमारा मतलब सच्चे विश्वासियों का विरोधी है। वो वैसे परमेश्वर का विरोधी है, और परमेश्वर के दूतों का विरोधी है, और साथ साथ परमेश्वर की संतान का, जो सच्चे विश्वासी है, शैतान उनका भी विरोधी है, अविश्वासियों का विरोधी नहीं है। और जो सच्चे विश्वासी नहीं है, मतलब झूठे विश्वासी, जो नाम के लिए जीते हैं, नाम के लिए जय मसीह की कहते हैं, नाम के लिए, मतलब नामधारी जो विश्वासी है, उनको भी शैतान डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनका भी वो विरोधी कभी नहीं बनेगा। उसको पता है, उसको पता है कि इनका जीवन कैसा है, इनका मन कैसा है, इनका हृदय कैसा है, इनके जीवन में क्या हो रहा है, वो सब कुछ अच्छी तरह जानता है, और वो उनका विरोध कभी करता ही नहीं, कभी नहीं करता वो। क्योंकि उसको पता है कि इनका अंत क्या होने वाला है। वो सोचता है कि आखिरी में तो ये मेरे पास ही आने वाले हैं, मेरे साथ ही जीने वाले हैं, हमेशा हम दोनों साथ साथ, तू मेरा साथ, मैं तेरा साथ, हमेशा हम दोनों एक ही साथ में रहने वाले हैं। तो मैं इनका विरोधी नहीं, बस उनको अभी भरमाऊं, उनको अभी मैं धोखा देते रहूं, उनको मैं और भी परमेश्वर से दूर करता रहूं। लेकिन जो सच्चे विश्वासी है ना, शैतान उनका विरोध करता है, उन पर हमला करता है, उनको ना परमेश्वर से और अपने विश्वास से उनको गिराना चाहता है, पूरी कोशिश करता है। और आने वाले भाग 2 में हम देखने वाले हैं शैतान के बारे में बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा भाग 2 में, कि शैतान कहां से आया, उसके विरोधी कौन है, वो आज कैसे काम करता है। कई सारे बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। और तीसरी बात है, शैतान भी, ठीक है, वो खाली बैठा नहीं है, वो आराम नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सचेत रहने के लिए, हमें जागते रहने के लिए, शैतान भी सचेत और जागते रहता है। वो तो 24/7, मतलब 24 घंटे काम करता है। हम तो सो जाते हैं, मतलब शारीरिक रूप से, और जब शारीरिक रूप से हम, शरीर से हम जब थके होते हैं, सो जाते हैं रात को, तो हम कुछ कर भी नहीं पाते, है ना। जब हम ना तो प्रार्थना कर सकते हैं, ना तो वचन पढ़ सकते, कुछ भी नहीं। वो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन शैतान ऐसा नहीं है। शैतान 24 घंटे काम करता है ना, और वो सचेत है, और हमेशा वो जागते रहता है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी सावधानी की बात, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हर बात के लिए शैतान को दोष मत दो। कई सारे लोग होते हैं कि हर बात के लिए शैतान को दोष देते हैं। अगर सर में दर्द हुआ, ओ ये शैतान ने मुझे सर में दर्द पैदा किया। अगर मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, शैतान ने किया। अगर मेरे ओनर ने घर का बाड़ा बढ़ा दिया, शैतान ने बढ़ा दिया, ठीक है। हर छोटी बात को ना शैतान पर दोष लगाते हैं। वो अपने खुद की गलतियों पर, या अपने खुद के पाप पर, या अपने खुद के गलत निर्णयों पर जिम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराते, ठीक है। हर बात के लिए शैतान को दोष मत दो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आखिरी में, ठीक है, आखिरी में ये बात बता के मैं आप समाप्त करना चाहता हूं, ठीक है। टिम शॉप, ठीक है, ये भक्त ने शैतान का नाश्ता कैसे बने, कोई इंसान शैतान का नाश्ता कैसे बन जाता है। अभी अभी हमने देखा कि गरजने वाले सिंह के समान वो हमेशा तैयार रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। तो सोचिए, शैतान जो गरजने वाला सिंह है, इसका अगर कोई नाश्ता बन जाए, ब्रेकफास्ट, हाउ टू बिकम सेटन्स ब्रेकफास्ट। अब जो भी मैं बताने वाला हूं, ये सब रिवर्स में है, रिवर्स में है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको शैतान से कैसे बचना चाहिए। हाँ, अगर आपको, ठीक है, यदि अगर आपको अपने आत्मिक रूप से पराजित होना है, ठीक है, ये सुनिश्चित करना है कि मुझे हारना है, तो ये जो लिस्ट है यहां पर, ये जो सूची है यहां पर, आप इसको फॉलो करो, आप 100%
शैतान का नाश्ता बन जाओगे। ठीक है, सबसे पहले अधिकार का विरोध करो। ठीक है, अपने घर पे, अपने चर्च में, काम पर, सरकार, सबका विरोध करो। ठीक है, दूसरी बात, घमंड करो। और तीसरी बात, प्रशंसा की तलाश करो। कौन मेरी जय करेगा, कौन मुझे चाहेगा, कौन मुझे मेरी प्रशंसा करेगा, कौन मुझे मेरा आदर करेगा, कौन मेरा गौरव करेगा। ठीक है, प्रशंसा की तलाश करो। चौथी बात, चिंतित रहो, चिंता में रहो। वो बोझ, चिंता चिंता का जो बोझ है अपने ऊपर ही डालो, निराशा उदासी में जीते रहो, चिंता में ना समय बिताओ, चिंतित रहो। ठीक है, पांचवी बात, आपके लिए परमेश्वर की देखभाल पर प्रश्न या संदेह करो। ठीक है, आपके लिए जो परमेश्वर चिंता करता है, आपके लिए परमेश्वर जो आपके लिए ध्यान करता है, उसके विषय पे प्रश्न उठाओ या संदेह करो। मतलब परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर संदेह करो। अपने जीवन के लिए परमेश्वर को दोष दो। अपने निर्णयों या अपने या आने वाले परिणामों के लिए कोई जिम्मेदारी ना ले। क्या करे? सिर्फ संदेह करे, प्रश्न करे। उसके बाद अपनी सोच में असंतुलित, मतलब विदाउट बैलेंस, जीवन पर परमेश्वर के नियंत्रण पर संदेह करो। ठीक है, अपने सोच और विचारों में, जैसे मैंने कहा, सचेत रहना। हाँ, वैसा वैसा मत रहो। ठीक है, अपने सोच में असंतुलित रहो। उसके बाद साथ में स्वयं केंद्रित बनो, मतलब सेल्फ फोकस्ड। अपने स्वयं पर ही केंद्र बनाओ और स्वयं केंद्रित बनो, मतलब अपना समय स्वयं पर व्यतीत करो। सुनिश्चित करो कि आपकी जरूरतें पहली पूरी हो। ये सब कुछ करो। पहले पत्रस के 5वें अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं। ठीक है, जो 5वें अध्याय में सारी बातों को पत्रस हमसे कहता है। शैतान का नाश्ता कैसे हम बन सकते हैं? चीर फाड़ कर वो खा लेगा अगर ये 7 बातों को आप करते हो तो। ठीक है, इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा करो। हाँ, परमेश्वर संप्रभु है, बिल्कुल है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी ये है कि हम सचेत रहे और जागते रहे। उम्मीद करता हूं कि हम में से हर कोई सचेत बने और जागते रहे, और शैतान को, जो हमारा विरोधी है, उसका विरोध हम कर पाए, मतलब उससे हम बच पाए। ठीक है, प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। चलिए।